ऐसे द्वारकाधीश प्रभु ने भक्ति द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मना, ऐसे कर्मों से रक्षा कर। हरिद्वार में गंगा तट पर जाकर बहुत सुंदर आयोजन। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम। यहां पर हरिद्वार का वर्णन नहीं आया भागवत जी में, गंगा द्वार। अच्छा, क्यों नहीं आया महाराज जी? बोले इसलिए नहीं आया क्योंकि गंगा द्वार समीप इसलिए कह दिया कि गंगा द्वार बोलूंगा, अगर हरिद्वार बोल दूंगा या हरिद्वार बोल दूंगा तो विरोधाभास हो जाएगा। बोले कैसे? बोले बद्री विशाल जाना हो तो भी हरिद्वार से जाना होता है, तो लोग कहेंगे ये तो हरि का द्वार है, और केदारनाथ जाना हो तो भी हरिद्वार से जाना होता, लोग कहेंगे ये हरिद्वार है। तो बोले कहीं हरि और हर के बीच में विषमता पैदा ना हो जाए, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मानो सूत जी महाराज कहते हैं गंगा द्वार समीपे तू, ये गंगा का द्वार है जिसका नाम आज हरिद्वार है। बोले गंगा मैया की जय। मैया के लिए, उनके पुत्रों के लिए सुंदर आयोजन चारों कुमारों से करवाया। चारों कुमारों ने सुंदर भागवत का रस बरसाया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भैया कथा जरूर सुनो, जरूर सुनो। सदा सेव्या, हमेशा ही सेवन करो, हमेशा ही सेवन करो श्रीमद्भागवती कथा। क्या होगा बार बार श्रवण करने से? या तो मंदिर में साल में कई बार कथा होती है, तो क्यों सुनूं? बोले यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ये जो मणि राम है ना, ये पिघलता नहीं है। लोहा बहुत काष्ठ होता, कठोर होता है, वो पिघलता नहीं है, लेकिन जब भयंकर ताप पर रखकर जब सोने को लोहे को पिघला दिया जाता है तो उस पर बार किया जाता है, तो वो ऐसा काष्ठवत लोहा भी मुड़ जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ये मन मुड़ता नहीं है। ठाकुर जी की कथा सुनोगे, मणिराम पिघलेंगे। जब मणिराम पिघलेंगे, आंखों से आंसू निकलेंगे, तत्काल एक तमाचा मारो मणिराम से, बोले कथा में ध्यान लगाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, साक्षात भगवान हरि हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं। आप कहोगे कैसे पता लगेगा? बोले कथा का टाइम 2 बजे है और 1:30 बजे ही दिल कहे कि चलो कथा में, तो सोच लो प्रभु ने बुलाया है। और बार बार घड़ी देखो, बोले क्या करना है, बाद में चलेंगे प्रसाद के समय पे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, अभी तो कौन सुनेगा, इतनी देर बैठेगा, तो सोच लो सिर्फ प्रसाद के लिए बुलाया है, बाकी कथा के लिए नहीं बुलाया है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन फिर भी कथा सुनो, जितना हो सके सुनो। क्यों? प्रभु की कृपा इसी प्रकार से होती है जो भगवान की कथा सुनता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं अपनी ही मेरी कथा जो व्यक्ति सुनता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हम जब सुकर्म करते हैं तो स्वर्ग इत्यादि मिल जाएगा, लेकिन ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, तू मेरा अंश है और इस जगत में रह के जगदीश को नहीं ढूंढ पाया तो कैसे कार्य चलेगा? कथा चली रही थी, इतनी ही देर में भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। संतों ने पूछा भक्ति मैया तुम कहां से प्रकट हो गई? दोनों पुत्रों को लेकर, ज्ञान वैराग्य को लेकर प्रकट हुई। कथम प्रविष्टा कथमा गतेयम मध्य मुनीनाम इति तर्कयन्तः। सब लोग तर्क वितर्क करने लगे। बोले मैया ये देवी जी कहां से प्रकट हो गई बीच कथा में?
बोले कहाँ से आई, कहाँ से घुसी, कहाँ से निकली? बोले भक्ति मैया आती जाती नहीं, भक्ति मैया तो प्रकट होती हैं। बोले भक्ति महारानी की सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसत हृदय शाम श्री हरेर भक्त रेखा हरिरपने जलोकम सर्वथातो विहाय परवसत हृदय तेषाम भक्त सूत्रोपनद्ध। भगवान की जो भक्ति करता है भगवान उसके हृदय में सूत्रबद्ध हो जाते हैं, सूत्रोपनद्ध माने बंध जाते हैं। नारद जी महाराज ने पूछा, प्रभु भक्ति मैया के पुत्र तो पुष्ट हो गए, पर इस कथा को सुनने से कौन कौन से प्राणी तर जाते हैं? के विशुद्धंतु बदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन। तो कहा महाराज कैसे कैसे नहीं, कोई भी ना हो, कोई भी पापी दुराचारी कैसा भी ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो तर जाता है। तो कुछ क्वालिटियां बताई हैं कैसे कैसे लोग तर जाते हैं। ए मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। हे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। कथा सुनने से पहले क्वालिटी का तो वो व्यक्ति तर जाता है जो हमेशा ही पाप में रत रहता है, कैसा भी पापी क्यों ना हो। बोले महाराज अभी तक तो कोई तरा नहीं है, लेकिन क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना, किसी प्रकार का क्रोधी हो, कामी हो, कुटिल हो, खल हो। खल समझते हो किसे कहते हैं? जब सरसों का तेल निकाल लो तो सरसों के तेल निकालने के बाद जो मल निकलता उस मल का नाम खल है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, खल किसी काम का नहीं, महाखला। तो नारद जी महाराज ने कहा भैयाओ, जब ऐसे पापियों को कथा तार देती है तो एक आध किसी पापी को तो तारा ही होगा। सुंदर प्रसंग है, आप सभी लोग इस प्रसंग को सूत्रात्मक तरीके से दर्शन कर लें। अत्र ते कीर्तस्यामः इतिहासं पुरातनम। वैसे ये इतिहास है, प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए। आप लोगों ने न जाने कितनी बार सुना होगा ऐसे इतिहास को, लेकिन वो इतिहास ही रहा, जीवन में हास बन गया, प्रयास बन गया, पर जीवन में इतिहास समझ में नहीं आया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्येन सत्य सत्कर्म तत्परा। एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी तुंगभद्रा तट पर रहते थे। कथा सभी को पता है, बस सूत्रात्मक तरीके से समझ लो। ये तुंगभद्रा क्या है? तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण करने वाला, ये संसार है। इसमें आत्मदेव जी कौन है? बोले हम सभी आत्मदेव हैं। धुंधली कौन है? बोले धुंधली हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि धुंधली है। पर धुंधली बांझ है, कोई पुत्र नहीं होता है इसको। पंडित जी महाराज बड़े परेशान हैं, जंगल में चले गए, संत मिले, पूछा कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। आपका कारण क्या है, आप परेशान क्यों हो? पंडित जी रो दिए, बोले महाराज बेटा नहीं है। महाराज ये मामला सब बेटे का है, और बेटे का जब लपेटा लगता है तो महाराज फिर कोई नहीं बचता है।